ओम। मैं योगाचार्य डॉक्टर नरेंद्र कुमार सनाड्य, अंतर्राष्ट्रीय योग प्रशिक्षक और अश्रेणी पंजीकृत आयुर्वेदिक चिकित्सक, एक बार पुनः आपके समक्ष योग से संबंधित संशय या किसी विषय पर चर्चा परिचर्चा के लिए उपस्थित हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो है योग का जो वातावरण है वो कैसा होना चाहिए। पहले हम एक सामान्य व्यक्ति की हैसियत से बात करें तो कोई भी जब हम काम करते हैं जिसमें शरीर और मन दोनों इन्वॉल्व है, उसके लिए आसपास शुद्ध वातावरण होना चाहिए, ऑक्सीजन की पूरी मात्रा होनी चाहिए, शोरगुल नहीं होना चाहिए। यह है एक सामान्य कॉन्सेप्ट। अब हम बात करेंगे कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, और हमने सामान्य कॉन्सेप्ट में भी गड़बड़ की। विडंबना देखिए कि जो काम क्लासरूम में होता था, बच्चों की पढ़ाई, उन्हें आजकल गार्डन में ले जाकर, प्लेग्राउंड में ले जाकर, जंगल में ले जाकर खेल खेल में सिखाया जा रहा है। और जो काम गार्डन में, जंगल में, प्रकृति के नज़दीक होता था, उसे हमने क्लासरूम में एसी, एयर कंडीशन के अंदर करना प्रारंभ कर दिया गया है। ये हमारी योग के लिए एक विडंबना की स्थिति है। अब हम देखते हैं कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। मैं पहले संदर्भ प्रस्तुत कर रहा हूँ। घेरंड संहिता, जो कि हठ योग की सबसे प्रमुख ग्रंथ है, उसका 5वें अध्याय का दूसरे से लेकर 7वां श्लोक। सारे श्लोक यहाँ बोलना समय के लिए ठीक नहीं होगा, आप रेफरेंस देख सकते हैं। इसके अलावा हठ योग प्रदीपिका एक और ग्रंथ है, उसमें पहले अध्याय का 12वां श्लोक। उसके अलावा भगवद गीता में 6ठे अध्याय का 10 से लेकर 12 तक का श्लोक, केवल्योपनिषद और आपका श्वेताश्वतर उपनिषद। केवल्योपनिषद में तो स्पष्ट लिखा है कि विविक्त देशे च सुखासन शुचि समग्रीवः शिरः शरीरः, अर्थात एकांत। तो सब ने, इन जितना मैंने संदर्भ आपको दिया है, उन सब में पहली कंडीशन है एकांत। योग हमेशा एकांत में होगा। भीड़ में आयोजन होगा, कार्यक्रम होगा, आदर सत्कार होगा, अतिथियों का सम्मान होगा, लोगों का फोटोग्राफी होगा, वीडियोग्राफी होगा, लेकिन योग गौण हो जाएगा। योग तभी होगा जब आप एकांत में हैं। हाँ, जानने के लिए आप कहीं भी जाके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन साधना और अभ्यास एकांत में होगा। तो केवल्योपनिषद क्या कहता है कि विविक्त देशे च सुखासनस्थ शुचि सम ग्रीव शिर शरीर। तो और एक जगह लिखा तिरुनितम स्थापम, यानी कमर, गर्दन और सिर बिल्कुल सीधा होना चाहिए, और एकांत में, एकाकी। तो एकांत सबसे पहली शर्त है। और आज स्थिति क्या हो गई है कि भीड़, जितना ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे उतना ही योग के शिविर को या कार्यक्रम को सफल माना जाता है। तो हम शास्त्र को भी पढ़ें और व्यवहारिक दृष्टि को देखते हुए बीच का रास्ता ये अपनाएं कि ठीक है, समय के साथ आप चल रहे हैं, लेकिन कम से कम इस बात का ध्यान रखें कि वातावरण जो है वो यथासंभव शोरगुल, धुआं, धूल और जो प्रदूषित इलाका है उससे दूर हो सके तो एकांत में करें। और कुछ क्रियाएं जिनको आप सीख लें, उसके बाद उनका अभ्यास एकांत में अवश्य करें। योग की पहली शर्त है एकांत। अकेले ही योग संभव है। योग अध्यात्म की यात्रा है, आत्मा से परमात्मा का मिलन है, ईश्वर का ध्यान करने की प्रक्रिया है, और उसके लिए ये यात्रा आपको अकेले करनी पड़ेगी। भीड़ में ये यात्रा नहीं हो सकती। अभ्यास करके देखिए, दोनों तरफ से करके देखिए, अकेले में करके देखिए, आपको अप्रतिम आनंद आएगा। और लर्निंग विथ एक्सपीरियंस, डू एंड एक्सपीरियंस इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, ये महर्षि पतंजलि कहते हैं। तो आपका अभ्यास ही आपको सही मार्ग दिखाएगा। ओम तत्सत।